3, 2, 1. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। फ्रेंड्स, आज की दूसरी फिल्म जो रिव्यू करने वाले उस फिल्म का नाम है ट्रैप, यानी कि फंस चुके हो। वेल फ्रेंड्स, इस फिल्म के जो स्टारकास्ट में है वो है राजकुमार राव। वेल फ्रेंड्स, अगर आपकी फिल्म में सिर्फ एक ही कलाकार हो तो उस फिल्म को 1 घंटा 40 मिनट तक अपने पीठ पर उठाने के लिए बहुत मेहनत लगती है और ये कोई आसान बात नहीं। लेकिन राजकुमार राव की बात करें तो फ्रेंड्स, राजकुमार राव ने बॉलीवुड में आज तक किया क्या है। हर फिल्म में ये बंदा गरीब रहता है, इसके पास नौकरी नहीं रहती, घर नहीं रहता। हर फिल्म में इसकी या तो बीवी इसकी वाट लगाती है, या तो गर्लफ्रेंड इसकी वाट लगाती है, या तो फिर भूत इसकी वाट लगाता है। राइट फ्रॉम लव सेक्शन 2 का वेर ही मेक्स एन एमएमएस ऑफ हिज गर्लफ्रेंड टू रागिनी एमएमएस वेर अगेन मेक्स एन एमएमएस ऑफ हिज गर्लफ्रेंड to the very recent City Light where he is homeless, jobless and uses his wife for money, and now same thing happens in the movie called as Trap। इसमें उसके पास नौकरी है लेकिन घर नहीं, और फिर गर्लफ्रेंड के चक्कर में आके हवस और वासना, क्योंकि रूम में गर्लफ्रेंड कहती है शादी करने के बाद इस रूम में हम कैसे करेंगे सेक्स, इस रूम में कैसे रहेंगे। राजकुमार राव गोज ऑन अ हंट टू फाइंड अन हाउस ऑफ 1 bedroom हॉल किचन इन मुंबई फॉर 15,000 rupees। वेल, even an idiot would know that 15,000 you won't get a single bedroom hall kitchen, that also in the area called as Prabha Devi। You won't get in a vada pav stall for rent for a day for 15,000 bucks। But Rajkumar Rao somehow not learning from his mistakes in City Light, जहाँ 10,000 रुपये में उसको किसी ने चूना लगाया था। ऑब्वियसली अलग फिल्म है फ्रेंड्स, लेकिन डायरेक्टर लोगों को अब इसको इस रोल में, ऐसे रोल में कास्ट नहीं करना चाहिए। हर फिल्म या तो ये मार खा रहा है, तो बॉम्ब फूट रहा है, या तो फिर मर जाता है। अब it's time Rajkumar Rao gets good roles. No, I'm not telling The Trap is not a good movie. It's a fantastic movie. But friends, repetitively seeing Rajkumar Rao in such kind of roles, makes the audience lose interest. Well friends, leaving this negative point, let's answer the questions when Trap का trailer release हुआ था। जब Trap का trailer release हुआ था, सब लोगों ने कहा था उसके पास फ़ोन है, अब कौन सा दरवाज़ा अंदर से लॉक हो जाता है, बाहर से अंदर से लॉक क्यों नहीं है खोलने के लिए, और घर में चिल्ला सकता है, फेंक सकता है, फांग सकता है, ये कर सकता है, वो सकता है, ब्ला 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 ब्ला। ट्रेलर के नीचे इतने कमेंट्स आए थे कि लोगों ने कहा था कि अब ये फिल्म आने दो, हम इनको रोस्ट करेंगे। लेकिन विक्रमादित्य मोटवानी ने ऐसी फ्लॉलेस फिल्म बनाई है फ्रेंड्स कि आपका हर एक सवाल पहले ही 20 मिनट में आंसर हो जाता है, और आपको आस्ते आस्ते राजकुमार राव से इतनी सिंपैथी आती है कि अरे यार, अगर ये चीज़ हमारे साथ हो जाती तो मैं तो अपने आप को मार डालता था। सच्ची बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, जिस तरह से ये बंदा एस्केप करता है बिल्डिंग स्वर्ग 35 माला फ्लैट नंबर 1 से, काबिल तारीफ है फ्रेंड्स। और जब अंत में राजकुमार राव बिल्डिंग से बाहर निकलता है, ब्यूटिफुल फ्रेंड्स, ब्यूटिफुल। आई मीन, full marks to the vision of Vikramaditya Motwane and the guts with Vikas Behel, Anurag Kashyap and Vikramaditya Motwane have, and to Phantom Productions for making, and putting money in such movies, and for Rajkumar Rao for doing this movie also. But hope this is the last movie of such kind Rajkumar does, because he's a very talented actor. Did I say talented? Talented actor. So friends, let's see what the story of Trapped is। ट्रैप कहानी है हमारे हीरो राजकुमार राव की, जो कि एक छोटे कंपनी में काम करता है और वहाँ वो दिल दे देता है गीतांजलि थापा को। गीतांजलि थापा थोड़ी मॉडर्न दिखने ऐसी लड़की है, इतनी भी हॉट नहीं लगती है। वे शी इल ट्रीट्स राजकुमार राव, कह रहे चश्मेश का आई लव यू नहीं बोलेगा ये वो। राजकुमार राव लुक्स 10 times better than गीतांजलि थापा in this movie, but after so much convincing, गीतांजलि थापा और राजकुमार राव both fall in love with each other, और राजकुमार राव को थोड़ा घास देने लग जाती है। आस्ते आस्ते दिन बीतते हैं, और एक दिन वो राजकुमार राव उसको अपने रूम में लेके आता है जहाँ पे सब बैचलर लोग सोए रहते हैं, और 2 दिन के बाद हमारी हीरोइन की शादी है। तो राजकुमार राव कहता है कि तू शादी मत कर, तू शादी मेरे से कर ले। तब हीरोइन कहती है नहीं नहीं नहीं, 2 दिन में तो मेरी शादी है, मैं शादी करने वाली हूँ। तो राजकुमार कहता है रुक जा, 1 दिन में मैं घर का बंदोबस्त करूँगा, तू रुक जा कैसे। वेल फ्रेंड्स, राजकुमार भागता है, दौड़ता है, हाँफता है, कूदता है, और जाता है किसी भी एजेंट के पास 15,000 में 1 bedroom का घर मिल जाए, कैसे भी आज ही शिफ्ट होना है। वेल फ्रेंड्स, कोई भी उसे घर नहीं आता, कि ऑब्वियसली घर नहीं मिलता है 15,000 में। तभी फ्रेंड्स एक आदमी रहता है रोड पे, ऐसे बैठा रहता है, तब वो कहता है राजकुमार राव से कि आ भाई, मेरे पास एक बिल्डिंग है, वो मुझे घर देता हूँ। वेल फ्रेंड्स, वो बिल्डिंग क्या है आपको फिल्म देखने में पता चलेगा। दिस इज़ अ वेरी बिग बिल्डिंग विच हैज़ बीन एम्ब्रॉयडर्ड इन अ वेरी लीगल बैटल। उसी वजह से, उसी कारणवश 2 सालों से इस बिल्डिंग में कोई रहता नहीं, काम भी बंद है, और फिर बिल्डिंग रेडी है,
बनी हुई रेडी है। तो जो ये बंदा है उसको घर में लेके आता है। अब वो बंदे ने उसको चीट किया है या सच में कोई घर भाड़े पे था, ये बताया नहीं जाता फिल्म में, ये हमको नहीं पता चलता है। बस उसको घर दे देता है 15,000 में, कहता है कि 2-3 महीने तो आराम से रह जाओ, कोई टेंशन नहीं। राजकुमार खुश हो जाता है, अपने दोस्तों को बोलता है मैं घर जा रहा हूँ, और बैग लेके है ना चले जाता है उस बिल्डिंग में रहने के लिए। अगले दिन उसकी गर्लफ्रेंड स्टेशन से जाने में रहती है, एंड ही सपोज टू मीट द गर्लफ्रेंड एंड स्टॉप फ्रॉम गोइंग टू होम फॉर मैरिज। वेल फ्रेंड्स, रात को राजकुमार सो जाता है और मोबाइल चार्जिंग पे लगाता है, लेकिन जो चार्जिंग का प्लग रहता है वो बंद हो जाता है और मोबाइल चार्ज भी नहीं होता, 2-3% बैटरी रहती है। सुबह लेट उठता है, फटाफट नल खोलता है तो पानी भी नहीं आ रहा है, बोतल में थोड़ा पानी है उससे ब्रश वश करता है, कुल्ला वुल्ला करके कपड़ा पहन के रेडी हो जाता है। वेल फ्रेंड्स, तभी फोन आता है, उसकी गर्लफ्रेंड कहती है स्टेशन पे, और राजकुमार उस स्टेशन जाने वाला रहता है, तब सडनली हवा आती है और धड़ाक दरवाज़ा बंद। फिल्म में फ्रेंड्स जो दरवाज़ा रहता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये दरवाज़ा है, ठीक है, उसका लॉक बाहर है, अंदर बाजू देयर इज नो लॉक। तो फ्रेंड्स दैट मेक्स लॉजिक। और जहाँ तक फ़ोन की बात है, फ़ोन की बैटरी चली जाती है और घर में इलेक्ट्रिसिटी, पूरे बिल्डिंग का सप्लाई बंद हो जाता है, तो फ़ोन भी नहीं चार्ज कर सकता। तो ऑल दीज थिंग मेक सेंस। उसके बाद जो शुरू होता है फ्रेंड्स, एपिक। आपको लगेगा 1 दिन में भागेगा, 2 दिन में चला जाएगा, 7 से 8 दिन मेरे नॉलेज के हिसाब से वो उस बिल्डिंग में रहते हैं। और फ्रेंड्स एपिक स्टफ फॉलो आफ्टर दैट। जो 1 घंटा 12 मिनट का जो आगे का फिल्म है, बहुत बेहतरीन है। किस तरह, पहले तो वो कार्डबोर्ड लेता है। यस फ्रेंड्स, पहले वो कार्डबोर्ड लेता है, पूरे कार्डबोर्ड पे शेविंग पेज से लिखता है हेल्प स्वर्ग 3501, 35 माले पे है, फेंकता है, कार्डबोर्ड घूमता है, जाके किसी टेरेस पे गिर जाता है, जाके किसी के रोड पे गिर जाता है, कोई कार्डबोर्ड पड़ता नहीं। एंड में उसके पास शेविंग पेस्ट और टूथपेस्ट भी खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स, वो अपना हाथ काट के खून से कार्डबोर्ड पे लिख के एक आंटी टेरेस पे फेंकता है। वो इंतजार की घड़ियां जब राजकुमार राव टेरेस पे बिताते हैं, किस तरह वो आंटी जो कपड़ा सुखाने आती है, वो ये बोर्ड को देखकर किसी भी तरह की मदद करना है, बहुत ही रोमांचक तरीके से दिखाई गई फ्रेंड्स। उसके बाद जो टेरेस पे आंटी एक दिन आके वो बोर्ड भी उठा के देखती है और बाकायदा वो बोर्ड पढ़कर उसके बिल्डिंग में आके वॉचमैन से पूछती भी है कि कि बिल्डिंग में कोई रहता है, तो वॉचमैन बोलता है कोई नहीं रहता है, जाओ यहाँ से। फिल्म में आपको सबसे ज्यादा क्रोध और आक्रोश आता है बिल्डिंग के वॉचमैन पर, जो कि काफी इररिलेवेंट कैरेक्टर रहता है इस फिल्म में, जो रेडियो सुनते रहता है। और जब राजकुमार चिल्लाते हैं वॉचमैन वॉचमैन वॉचमैन, well that the way he comes down in pitch of his voice, क्योंकि फ्रेंड्स पूरा दिन बंदा चिल्ला रहा बिना खाना पीने के, उसकी आवाज़ भी चली जाती। तो फ्रेंड्स अब वो चिल्ला भी नहीं सकता, पानी खत्म हो चुका है, 2 बिस्किट का पैकेट लाया तो वो भी खत्म हो चुका है। उसके बाद फिल्म में एंट्री होती है हमारे एक और कैरेक्टर की, उसका नाम है रैट। यस फ्रेंड्स, चूहा और राजकुमार के सीन आपको इतने प्रभावित करते हैं। चूहा राजकुमार कैसे देखता है, राजकुमार चूहे को देखता है, डर के फाट करके उसे सर पे लगता है, वो गिर जाता है। मेरे फ्रेंड्स, वो चूहे से काफ़ी डरता है और इसी कारण वो चूहे से बहुत भागता रहता है, लेकिन अंत में वो चूहे को मार देता है और उसको पिंजरे में डाल के चूहे से बात करता है और चिल्लाता है कि आओ देखो रैट के साथ मैं बात कर रहा हूँ बैठ के घर में। काफ़ी अच्छा सीन है फ्रेंड्स। उसके बाद जो गिरता है तो चश्मा टूट जाता है, चश्मा फूट जाता है फ्रेंड्स, तो चश्मे की डंडियाँ टूट जाती है। चड्डी की इलास्टिक से किस तरह वो चश्मा को अपने सर पे बांधता है और वो चड्डी की इलास्टिक से वो कैटी बनाता है, बैच की जिसको बोलते हैं, और कैटी से लोगों को पत्थर मारता है, फिर भी लोग सुनते नहीं। टीवी रहता है घर का, टीवी उठा के फेंकता है नीचे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, चिल्लाता है, लोग देख रहे, बहुत चिल्लाते, कुछ नहीं होता। बट फ्रेंड्स, सिनेमाटोग्राफी इस फिल्म की बहुत अच्छी की है जिसने भी की है फिल्म में फ्रेंड्स। और क्योंकि मैं वो एरिया से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पर जो येस बैंक की बिल्डिंग है और उसके बाद जो एक और बाजू में बिल्डिंग है, इस पर हेलीपैड बना है जो मेरे घर से भी दिखता है, वहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुली दिखाया गया है। सनशाइन जो टावर है वहाँ पे ब्यूटीफुली दिखाया गया है। आपको अगर आप बॉम्बे से हो तो आपको फिल्म बहुत पसंद आएगी। वडाला में जो जितने भी चिमनी है, जो वर्कर्स है, का भक्ति पार्क के आईमैक्स के पूरा दिखाया गया, बहुत ब्यूटीफुल सिनेमाटोग्राफी है। तो फ्रेंड्स, कहानी आगे बढ़ती है उसके बाद। सो सीन विच स्टैंड्स आउट इज कपड़ों को लेकर वो HELP बनाता है ब्यूटीफुल, और वो हेल्प साइन लगा देता है दीवार पे, और एक दिन वो सबको आग लगा देता है, गद्दे को आग लगा देता है, सोफे को आग लगा देता है, पूरा घर आग में, डर जाता है, फट 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 मारता है और वो आग बुझाता है। आंटी अगले दिन ऊपर तक आती है लेकिन वापस चली जाती है, आवाज़ भी नहीं है, चूहा उसकी वाट लगा के रखा हुआ है फ्रेंड्स। उसके बाद एक दिन बेहोशी में एक जन का शो देखता है,
एक दिन पे शो आता है फ्रेंड्स, सर्वाइवल, कैसे सर्वाइव करना है कंडीशंस में, तब उसको जोश आता है। एंड राजकुमार राव हैज मेड अ ब्यूटीफुल फैंटास्टिक बॉडी इन दिस फिल्म, वेरी नाइस, फैंटास्टिक। ऑलमोस्ट 6 पैक से उसकी फिल्म में बॉडी वॉडी निकालता है, पूरा नंगा हो जाता है, पूरा धूल में लिपटा हुआ है। आपको उसकी हालत पे हंसी आती है फ्रेंड्स, फिल्म में पूरा आग में लिपटा हुआ और कहता है मैं अब इस यहाँ से निकल के दिखाऊंगा। वो कांच से देखता है कि वो 35 माले पे है, 30वें माले पे गैलरी में ग्रिल नहीं है। उसका मकसद है किस तरह भी वो ग्रिल को काट के 35 माले से 30 माले तक चल के जाना। वेल फ्रेंड्स, वो क्लाइमैक्स का सीन दिल दहला देने वाला है, बहुत बेहतरीन। लेकिन उससे पहले वो फ्रेंड्स कॉकरोच खाता है, और उस सीन जब वो बैचकी से कबूतर मार के कबूतर पका के खाता है, और इज अ वेजिटेरियन मूवी। और फिल्म में काफ़ी चुटकियाँ ली गई है बीफ बैन पे। हीरोइन कहती है बीफ बैन क्यों होता है, मैं तो खा सकती हूँ, मेरे राइट्स है, मेरे विल है। राजकुमार वेजिटेरियन रहता है इस फिल्म में, और किस तरह वो पिजन को खाता है, और जैसे पिजन को ग्रिल करके रखता है उसका फ्रेंड चूहा भी आता है। ब्यूटीफुल, काफ़ी कॉमेडी होती, काफ़ी हंसी आती, किसी भी मोमेंट राजकुमार राव आपको इस फिल्म में बोर नहीं करता, ज़रा नहीं। अगर आप राजकुमार राव के फैन हो, जिनकी संख्या काफ़ी कम है हिंदुस्तान में, तो आपको फिल्म बहुत पसंद है। अगर फैन नहीं भी हो, दिस इज फॉर एवरी सिनेमा बफ सिनेफाइल इन द कंट्री। उसके बाद जो राजकुमार करता है फ्रेंड्स फिल्म में, एपिक। अगर मैं इस फिल्म को स्टार्स दे रहा हूँ तो उस सीन की वजह से राजकुमार खुद मुद्दा है, अपना पेशाब पी लेता है। एपिक सीन, आई मीन ब्रिलियंट, और उल्टी करता है इतना बापरे। लेकिन जो फिल्म में और ऑडियंस को जगाता है वो है बारिश। बारिश उसकी भी प्रॉब्लम सॉल्व करती है, ऑडियंस थोड़ी बहुत बोर हो रही है, बारिश आती है फ्रेंड्स, वो कमोड बाहर लगाता है, कमोड में पाइप लगाता है और फ्रिज को तोड़ के फ्रिज को बाथटब बना देता है, उसमें पानी स्टोर करता है, किस तरह पानी पीता है और उस पानी के जरिए 7-8 दिन सर्वाइव करता है। व्हाट ब्रिलियंट आइडिया। उसके बाद फ्रेंड्स जो पाव भाजी वो खाता है हीरोइन के साथ, वो हमेशा याद आती है। 24 जो मूवी आई थी हॉलीवुड में, साइकिल वाले जो फंस जाता है पहाड़ पे, उसमें वो दिखाता है उसको बियर पीने का मन कर रहा है, बाहर जाके कुछ करने का मन कर रहा है। इसमें भी राजकुमार कहता है मुझे शादी करने का मन कर रहा है, मुझे पाव भाजी खाने का मन कर रहा है। और फ्रेंड उसके बाद वो दिन आ जाता है जब वो जूते से लात मार के किस तरह 35वें महीने 30वें महीने तक जाता है, और कुछ महीनों के बाद जब वो घर में आता है और देखता है कि यही घर में मैं इतने दिन बंद था। ब्रिलियंट स्ट्रोक। तो फ्रेंड्स ये तो प्लस पॉइंट इस फिल्म के। नेगेटिव पॉइंट इस फिल्म के आते हैं। नेगेटिव पॉइंट इस फिल्म का है द आइडियाज़। मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसे बताऊंगा जिससे मैं अगर उस घर में होता तो मैं थोड़ा पहले निकल गया होता था। इट इज़ टफ टू कम आउट। लेकिन जो विंडोज़ थे बाथरूम के, वेंटिलेशन वो कांच के बने थे, कम से कम 2 बाथरूम थे, कम से कम 15 वेंटिलेटर से। अगर वो एक एक करके भी जब रोड पे नीचे ऑडियंस जो जा रही थी, पब्लिक जा रही थी, उनके ऊपर अगर फेंकता था तो किसी ना किसी के सर फूटता, कोई ना कोई ऊपर देखता। हाँ, उसके बाद जेल होती थी, लेकिन इतना दिन तो नहीं था, मरने वाला था बंदा। घर में उसकी ईंट भी थी, यस फ्रेंड्स, उसके घर में ईंट थी, ब्रिक्स भी थे। यू कुड इजीली थ्रोन द ब्रिक्स ऑन टॉप ऑफ देम, लेकिन उसने कुछ नहीं किया, जबकि वो सिर्फ कार्डबोर्ड फेंका। तो राजकुमार राव प्लेज अ वेरी फ्रेंडली सर्वाइवल गाय इन दिस मूवी। अपार्ट फ्रॉम दैट नो इश्यूज, नथिंग, इस मूवी इज फ्लॉलेस। जो स्टार्टिंग में बुराई की इसीलिए 1 स्टार लेस। अपार्ट फ्रॉम दैट आई गिव ट्रैप 1, 2, 3, 4. Trap is a must watch friends, but Rajkumar you need to do some different kind of roles. So friends, अगर आपको ये रिव्यू पसंद आए और आपको जो मैं कह रहा हूँ वो अच्छा लग रहा हो तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे सब्सक्राइब कीजिए। नहीं सब्सक्राइब करोगे तो हमको थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, बुरा ना मानो, होली है। तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए और हर हफ्ते हमारे रिव्यूज़ देखिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। एंड कीप वॉचिंग बॉलीवुड दिस वीक। दिस इज मी आमिर अंसारी साइनिंग ऑफ। सी यू इन नेक्स्ट वीक।